पांडवों द्वारा भगवती की स्तुति। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, बहुत काल तक भ्रमण करने के बाद वे महात्मा पांडव प्रत्यक्ष फल देने वाली भगवती कामाख्या के दर्शन के लिए योनि पीठ में आए, जहां पूर्व काल में देवाधिदेव भगवान शंकर ने तप किया था। वहां उन धर्मपरायण पांडवों ने विधान पूर्वक देवी भगवती का पूजन करके राज्य प्राप्त करने तथा अत्यंत घोर युद्ध में पाप बुद्धि दुष्ट कौरव शत्रुओं का उनके मंत्रियों सहित संहार करने की उनसे प्रार्थना की। उन महात्मा पांडवों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती उनके समक्ष प्रकट होकर इस प्रकार बोली। देवी बोली, कुरुवंश के यश को बढ़ाने वाली महान भाग्यशाली धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुम वनवास संबंधी प्रतिज्ञा को पार करके तथा धृतराष्ट्र के सभी दुरात्मा एवं दुर्दर्श पुत्रों को मारकर राज्य अवश्य ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे अजय तथा पराक्रमी चारों भाई युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को सेना सहित मार गिराएंगे। मैं तुम्हारी सहायता के लिए देवताओं के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रार्थना करने पर पुरुष रूप में वसुदेव के घर में देवकी द्वारा अपनी मायामय लीला से प्रकट हुई हूँ। मेरी आज्ञा से विष्णु भी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तुम्हारे महाबली भाई अर्जुन के नाम से उत्पन्न हुए हैं। मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारी उत्तम प्रकार से सहायता करके अर्जुन को आगे करके भीष्म, द्रोण तथा कुरजांगल आदि अनेक देश देशांतरों से आए हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय महारथियों को मार गिराऊंगी। तुम्हारा महाबली भाई वायुपुत्र भी युद्ध में समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालेगा। पृथ्वी के लिए भार स्वरूप अन्य सैकड़ों हजारों राजाओं को तुम्हारे पक्ष के दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण मार डालेंगे। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में क्षत्रियों के मारे जाने पर मेरी कृपा से तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मन वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने महादेवी परमेश्वरी की स्तुति की। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म रूपा सनातनी परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदित कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगत की आदि कारण भूता कामेश्वरी, आपके प्रभाव को ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी नहीं जानते हैं। आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। जगत वंदे, आप अनादि परमा विद्या और देहधारियों की देह को धारण करने वाली हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों की बीज स्वरूपा हैं। आप ही बुद्धि, चेतना और धृति हैं। आप ही जागृति और निद्रा हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपकी आराधना करके परमात्मा शिव भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। दुराचारियों के दुराचरण का संहार करने वाली, पाप पुण्य के फल को देने वाली तथा संपूर्ण लोकों के ताप का नाश करने वाली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप ही एकमात्र समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली हैं। विकराल मुख वाली काली कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाली, कमल के समान सुंदर और प्रसन्न मुख वाली माता, आप प्रसन्न हो। परमी पूर्णी कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। जो भक्ति पूर्वक आपके शरणागत हैं, वे संसार को शरण देने योग्य हो जाते हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाली देवी कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञानमयी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रकृति हैं। आप ही विश्व की माता हैं। कामेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी कहते हैं,
धर्मात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने प्रकट होकर कहा कि राजन, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। राजा युधिष्ठिर ने कहा, आपकी कृपा से पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा 12 वर्ष का परम दुखमय वनवास बीत गया। 13वें वर्ष में भी हम लोगों को अज्ञातवास करना है, जैसा कि मेरे द्वारा पहले द्युत क्रीड़ा के समय निर्णय लिया गया था। इसलिए हम लोगों को दूसरों के द्वारा अविदित रूप से रहना चाहिए। इस प्रकार वे अत्यंत कष्टदायक कठिन संकट काल आ गया है। जिस प्रकार हम इसे पार कर सके वैसा आप करें। देवी बोली, मत्स्य देश के राजा विराट के नगर में द्रौपदी और भाइयों के साथ रहकर प्रतिज्ञा का पालन करके तुम पुनः राज्य प्राप्त करोगे। श्री महादेव जी कहते हैं, ऐसा कहकर धर्मपुत्र के देखते देखते आकाश में विद्युत की भांति भगवती क्षण भर में अंतर्धान हो गई।